और पालिताना से पहले जो अयोध्यापुरम तीर्थ विशाल आदिनाथ दादा की प्रतिमा, वहां से आगे बढ़े तो वल्लभीपुर प्राचीनतम तीर्थ, जिस वल्लभीपुर में 500 आचार्य भगवंतों ने इकट्ठे होकर आगमों को लिपिबद्ध किया था, ऐसा वो वल्लभीपुर जिसे शत्रुंजय की तलहटी का भी गौरव प्राप्त था, ऐसे वल्लभीपुर से आगे बढ़े, बढ़ते 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 सोनगढ़, और सोनगढ़ से आगे बढ़े तो बिल्कुल अडीद्वीप, और अडीद्वीप से आगे अब तो केवल 1-2 किलोमीटर का ही सफर बाकी है, और मंदिरों की नगरी, देवों की नगरी, मोक्ष नगरी, शत्रुंजय गिरिराज का वो शिखर, ऊंचे ऊंचे शिखर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी जिनाले पर्वत के शिखर के ऊपर अब मानो हमें दिखाई देने लगे हैं। वो धर्म ध्वजाएं झूलती हुई, फहरती हुई, आकाश से बातें करती हुई हमें दिखाई दे रही है। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, आदिश्वर ने नमो नमः, वंदन हो गिरिराज। सब बोलो सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। ताली के साथ पालिताना बिल्कुल उतरने की तैयारी है। ताली ताली, दोनों हाथों का साथ। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, नाथ ने नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। और गिरिराज को वंदन करते हुए अब हमारा देव विमान इस धरती पर उतरने के लिए ललायित है। हे देव, जल्दी से जल्दी अब इस गिरिराज की स्पर्शना के लिए हम आतुर बने हैं। इस देव विमान को नीचे लाओ ताकि अब हम यहां से गुरुदेव के साथ पैदल एक एक कदम दादा का स्मरण करते हुए अब हम तलहटी की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ही देव विमान नीचे उतरा, हम अपने पूजा की सामग्री के साथ सभी इस देव विमान से बाहर उतर आए हैं। सब एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। यहां से बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, शहनाई, बगियां, रथ, अनेक प्रकार के आडंबर के साथ, गुरु महाराज के साथ अब हम यहां से पद यात्रा आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते बढ़ते आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी को पार करके सबसे पहले हमारा गुरु वल्लभ के द्वारा इस पुण्य धरा के ऊपर में हमारी पंजाबियों की शान, हमारी पहचान, पंजाबी धर्मशाला जो गुरु वल्लभ ने जिसका निर्माण करवाया था,
उस पंजाबी धर्मशाला में वासुपूज्य स्वामी दादा विराजमान हैं। और जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उस समय स्वयं गुरु वल्लभ गुजरानवाला पाकिस्तान से धातु के प्रतिबिंब परमात्मा के बिंब लेकर के और वो भारत पधारे और गुरु वल्लभ ने वो सारी प्रतिमाएं पालीताना इस पंजाबी धर्मशाला में विराजमान की थी। और हमारे पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव ने गुरु वल्लभ की उन प्रतिमाओं को एक सुंदर शिखरबद्ध मंदिर बना करके और अभी अभी उनकी प्रतिष्ठा करवाई है। ऐसे वासुपूज्य स्वामी दादा के दरबार में हमारा संघ पहुंचा है पंजाबी धर्मशाला में। बोल वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय। वासुपूज्य स्वामी दादा की दर्शन करके आइए, सामने सुमतीना दादा का मंदिर है। साचा सुमतीना दादा, ये तो पूरा नगर ही मंदिरों का और धर्मशालाओं का नगर है। हर कदम कदम के ऊपर में भव्य जिनाले हैं, देव विमान तुल्य जिनाले हैं। और हम सभी नमो जिनानम कह करके सभी देवालयों को नमन करते हुए और तलहटी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे तप चक्रवर्ती तपस्वी सम्राट वचन सिद्ध योगीराज, जिन्होंने अपने जीवन में 56 वर्षों तक अखंड वर्षी तप की घोर साधना करी, उनके समाधि के दर्शन, कमल मंदिर के पास गुरुदेव की समाधि है जहां पर अभी अभी उनका अंतिम संस्कार किया और गुरुदेव हमेशा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। ऐसे तपस्वी भगवान की समाधि का दर्शन करते हैं, कमल मंदिर का दर्शन करते हैं। बोलो तपस्वी भगवान विजय वसंत सूरी महाराज की जय। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरु दर्शन करके सबका आशीर्वाद लेते हुए ये पालीताना की धरती, इसका नाम पालीताना कैसे पड़ा? तो कहते हैं 12वीं शताब्दी में एक महान प्रभावक जैनाचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य पादलिप्त सूरी जी महाराज। और पादलिप्त सूरी जी महाराज, उनके पास आकाश गामिनी विद्या थी। वे आकाश मार्ग से उड़ करके इस तीर्थ की यात्रा के लिए आया करते थे। और ऐसे पादलिप्त सूरी जी महाराज के नाम से ही इस नगरी का नाम पालीताना पड़ा। ऐसे पादलिप्त सूरी जी महाराज की जय। रास्ते में शांतिनाथ परमात्मा का मंदिर, गोड़ी पार्श्वनाथ दादा का मंदिर, केसरिया मंदिर, माणिभद्र दादा का मंदिर, और बढ़ते बढ़ते हम बिल्कुल तलहटी के पास पहुंच चुके हैं। सामने तलहटी की कमान दिखाई दे रही है। बस वहीं तक सभी को अपने साथ में लाए हुए जो वाहन हैं वहीं छोड़ने पड़ते हैं। और वहीं पर सब डोली वाले, फूल वाले,
अनेक लोग बैठे हैं और हम अपने यात्रा संघ के साथ अब प्रवेश करने जा रहे हैं गिरिराज की उस तलहटी के स्पर्शना के लिए। आइए अब हम अपनी मनोभावनाओं को पूर्ण करते हुए और तलहटी की तरफ प्रवेश करते हैं। पालीताना पहुंच गई भक्तों की टोलियां, पालीताना पहुंच गई प्रभु जी का दर्शन कर लो रे, बोलो जय जयकारा। पालीताना पहुंच गई भक्तों की टोलियां, पालीताना प्रभु जी का दर्शन कर लो रे, बोलो जय जयकारा। जयकारा जय जयकारा, जय जय जयकारा, जय जयकारा। ताली के साथ तलहटी के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं कुछ ही क्षणों में। सिद्धि गति पाने हम सीधा चल आए हैं, सिद्धि गति पाने सिद्धगिरी वाले तुझे हर पल ध्याए हैं, सिद्धगिरी वाले तेरे दर्शन को प्यासी अखियां, बोलो जय जयकारा। जय जयकारा जय और जैसे ही हम तलहटी के समीप पहुंचे और हजारों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवान, हजारों ही श्रावक श्राविकाएं इस गिरिराज की स्पर्शना पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। हम भी आगे बढ़ चुके हैं। कहते हैं कि पर प्रबल पुण्य का उदय होता है तब इस गिरिराज का स्मरण हो आता है। श्री सिद्धाचल नयने जोता हयु मारू हर्ष धरे, महिमा मोटो ए गिरिवरनो सुनता तनड़ु नृत्य करे, कांकरे कांकरे अनंता सिद्धिया पावन ए गिरि दुखड़ा हरे, ए तीरथ नु शरणु हो जो भव भव बंधन दूर करे, भव भव बंधन दूर करे। जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज, आदिश्वर गिरि जय गिरिराज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज, आदिश्वर बोलो जय गिरिराज, जय गिरिराज बोलो जय गिरिराज, आदिश्वर बोलो जय गिरिराज। और जहां से पर्वत का शुभारंभ होता है बिल्कुल उसके समक्ष उस तलहटी पर हम पहुंच गए हैं। बोलो शत्रुंजय गिरिराज की, बोलो आदिनाथ भगवान की। आइए हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। सिद्धाचल समरू सदा सोरठ देश, मनुष्य जन्म पामी करी बंधुवा, जगमा तीरथ दो बड़े
शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समोसरया, एक गढ़ नेम कुमार, एके को डगलू भरे, शत्रुंजय सामुझे, ऋषभ कहे भव क्रोड़ ना, कर्म खपावे ते। यहाँ पर पहला चैत्य वंदन किया जाता है। यहाँ पर अरिहंत चयनम के द्वारा हम पहला चैत्य वंदन करेंगे। इच्छामि खमास मनो वंदियुम, जावनी जाए निस्सिहि आए मथेन वंदामि। इच्छामि खमास मनो वंदियुम, जावनी जाए निस्सिहि आए मथेन वंदामि। इच्छामि खमास मनो वंदियुम, जावनी जाए निस्सिहि आए मथेन वंदामि। वंदनवती है, पूर्णवती है, सकारवती है, सम्मानवती है, बोहिलाभवती है, निर्वसकवती है, सदाय में है दिए धारणाएं, अनुपे है वटमानी ठामी कौ सगम, अनथु ससीनम निससीनम खासीनम छेनम जंभाय नमो देवनवाय सगनम हमले पितमुछाय, सुमय अंग संचालस्मि खेल संचालस्मि दृष्टि संचालहिम, एवं हिम आगारहिम भगो विरय उजमे कौ सगो, जावरि हंतानम भगवंतानम नमो करेन मन पारमिताव कायम ठाणिनम मोणिनम झाड़िनम। एक नवकार मंत्र का कौशक स्तुति सुन के पारना है। सभी जन को एक नवकार मंत्र का कौशक अप्पानम वो श्री राम। नमो अरिहंतानम, नमो रहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। पुंडरिक गिरि महिमा आगम मां प्रसिद्ध, विमलाचल भेटी लहिए अविचल रिद्ध, पंचमी गति पहुंचा मुनिवर कोड़ा कोड, ए तीरथ जाने कर्म विपातक छोड़। नमो अरिहंतान। इच्छामि खमास मनो वंदियुम, जावनी जय। और तलहटी पर जहां हम दर्शन कर रहे हैं वहां पर सामने श्रेणीबद्ध देहरियां हैं, जिसमें आदिनाथ परमात्मा के, शांतिनाथ परमात्मा के पगलिए हैं, पुंडरिक स्वामी, कुंथुनाथ परमात्मा आदि चरण पादुकाएं हैं। वहां पर हम उनके सभी चरण पादुकाओं को, देहरियों को नमन वंदन करते हुए, नमो जिनानम कहते हुए, नमो सिद्धानम कहते हुए अब यहाँ से हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहली सीढ़ी, पहली पंक्तिया के ऊपर में नमन करके साष्टांग पंचांग प्रणिपात करते हुए, दादा अब मैं आ रहा हूं, आपके इस गिरिराज का आरोहण करने जा रहा हूं। अब मेरे से कोई आशातना न हो, विराधना न हो, मेरा मन स्थिर बने, पवित्र बने, और दादा आपकी यात्रा करके मैं पावन बन जाऊं। ऐसी भावना के साथ आइए गिरिराज की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। तीर्थों में सिरताज तीरथ शत्रुंजय, तीर्थों में सिरताज शत्रुंजय, तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय, शत्रुंजय तीरथ की सेवा, शत्रुंजय तीरथ की सेवा, नर नारी तीरथ शत्रुंजय, तीरथ शत्रुंजय, तीरथ शत्रुंजय, तीरथ शत्रुंजय। आदिश्वर प्रभु आप पधारे, शत्रुंजय तीरथ उजियारे, आदिश्वर प्रभु आप पधारे, शत्रुंजय तीरथ उजियारे। जय हो पूर्वनवानुवार तीरथ शत्रुंजय, तीर्थों में सिरताज तीरथ शत्रुंजय,
सिद्धाचल हुए सिद्ध अनंता, होए होवेंगे भगवंता। सिद्धाचल हुए सिद्ध अनंता, होए होवेंगे भगवंता। जय हो सिद्धों में तीरथ शत्रुंजय, तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। गणधर श्री पुंडरिक जी आए, साथ में वित्त परिवार को लाए। गणधर श्री पुंडरिक जी आए, साथे मिल परिवार को लाए। आए मोक्ष द्वार तीरथ शत्रुंजय, तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। राम भरत और था बच्चा प्रद्युम्न कुमार तीरथ शत्रुंजय। तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। पशु पंखी जो भावे आवे, तीरथ शत्रुंजय। तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। आत्म लक्ष्मी साथ में आए, शुक शैलक और आत्म लक्ष्मी साथ में आए। शुक शैलक तीरथ शत्रुंजय, वल्लभ हर्ष अपार तीरथ शत्रुंजय। तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। तीर्थों में सरदार तीरथ शत्रुंजय। सभी तीर्थों का सरदार, सारे तीर्थों का सिरताज, तीर्थ शिरोमणि गिरिराज की यात्रा के लिए नंगे पांव विवेक पूर्वक, जहिना पूर्वक हम एक एक पख्तिया, एक एक सीढ़ी, एक एक सोपान हम ऊपर चढ़ रहे हैं दादा से मिलने के लिए। वैसे तो पूरा गिरिराज ही पवित्र है। इस गिरिराज की स्पर्शना मात्र से ही करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पर दूसरे विश्राम स्थल के सामने भरत चक्रवर्ती की चरण पादुकाएं हैं। इस अवसर्पणी काल में इस शत्रुंजय गिरिराज का सबसे पहला यदि छरी पालित यंग संघ किसी ने निकाला तो वो भरत महाराजा थे। अब हम भी तो संग लेकर के यहाँ पर बड़ी दूर से आए हैं, दादा से मिलन की प्यास लेकर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे विश्राम स्थल के पास नए कुंड से ऊपर चढ़ते हैं तो दाईं ओर एक देहरी है, उसमें आदिनाथ परमात्मा, नेमिनाथ परमात्मा और उनके गणधर वरदत्त की चरण पादुकाएं हैं। उनको नमन करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चौथे विश्राम स्थल के पश्चात विश्राम कुंड के पास ऊंची देहरी है, वहां पर श्री ऋषभदेव भगवान की चरण पादुकाओं के दर्शन करते हैं। और आगे थोड़ी चढ़ाई और ऊपर चढ़ते ही हिंगलाज का हड़ा आता है। जो चढ़े हिंगलाज का हड़ा, फूटे पाप का घड़ा।
ऐसी हिंगलाज माता वहां पर विराजमान है। वहां पर पास में ही एक छोटी सी देहरी है जिसमें कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं। हमारे लुधियाना में भी कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं, तो यहां पर भी कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा विराजमान हैं। श्री शंखेश्वर साहिबो पार्श्वजिनेश्वर धाम तीर्थ की महिमा घनी मंदिर आलीशान श्रद्धा के पूजन करे भक्ति करे अविराम आशा पूरे भक्त के समरो तारो नाम के समरो कलिकुंड का नाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा कलिकुंड का नाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पांच प्रभु के दर्शन पावे जीवन हो तुम्हारा कलिकुंड का नाथ है हमारा तुम्हारा कलिकुंड का नाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आगे श्री महावीर स्वामी परमात्मा की चरण पादुओं को देहरी पर हम नमन करते हैं। हमारे शासन नायक चरम तीर्थपति करुणा के सागर ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हैं। नमो जिनानम नमो जिनानम। यहां से आगे हमारे चार शाश्वत जिन ऋषभ, चंद्रानन, वारिशेन और वर्धमान, इन चारों जिनेश्वर भगवंतों की चरण पादुकों के समक्ष भी भाव वंदना करते हैं। नमो जिनानम नमो जिनानम। और आगे बढ़ते हैं तो गौर जी की देहरियां आती हैं और यहां पर हमारी एक भवावतारी शासन रक्षिका प्रभु पार्श्व की चरणोपासिका मातेश्वरी पद्मावती माता का मंदिर है। हम जब लुधियाना से चले थे तब भी हमने पद्मावती माता के दर्शन किए थे। वल्लभ स्मारक में पहुंचे, वहां पर भी पद्मावती माता के दर्शन किए और अब हम शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा कर रहे हैं और यहां पर भी राज राजेश्वरी साक्षात हाजरा हजूर मां यहां पर विराजमान है। आइए मां पद्मावती के दर्शन करते हैं, मां की भक्ति करते हैं। माता पद्मावती जय हो दे भगवती महारानी तेरी हम कर रहे मेहरबानी। माता पद्मावती जय हो हे भगवती महारानी तेरी हम पर रहे मेहरबानी। तू है सबके पिता सुनाती माते होंगे को पिताते। तू है समकित का पाठ पढ़ाती देवों के भय को भगाती। पूरी हो ना हानि
माता पद्मावती प्रभु जी की चरण पुजारी महिमा भारी मेहरबानी पद्मावती हे भगवती महारानी वो तेरी हम पर रहे मेहरबानी बोलो पद्मावती मात की। अरे दादा के दरबार में शत्रुंजय गिरिराज पर जयकारा तो ऐसा आए कि आवाज लुधियाना तक पहुंचे। बोलो पद्मावती मात की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो शत्रुंजय गिरिराज की, बोलो आदिनाथ भगवान की। और ऐसे जय जयकारों के साथ मां पद्मावती के दर्शन करके अब हमारा संग आगे बढ़ा है। थकने की तो बात ही नहीं, कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, आज तो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई बीमार शिमार हो, लेकिन दादा की कृपा से सब भागते दौड़ते आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते ही जहां पर चढ़ाई पूरी होती है वहां पर नए और पुराने रास्ते का संगम आता है। वहां पर एक बड़ी देहरी है जहां पर पाषाण की 4 प्रतिमाएं हैं कौशक मुद्रा में। द्राविड़ वारी खिल्लजी जो कि ऋषभदेव भगवान के पौत्र थे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 19 करोड़ मुनियों के साथ में यहां से मोक्ष गए थे। इसी तरह से अयमुत्ता और नारद ऋषि 91 लाख मुनियों के साथ यहां से मोक्ष गए थे। इनकी प्रतिमाएं यहां पर विराजमान हैं। नमो सिद्धानम, यही वो भूमि है जहां से पुंडरीक स्वामी मोक्ष गए, जहां से भगवान राम मोक्ष गए, भरत मोक्ष गए, जहां से 5 पांडव जिस पुण्य धरा पर मोक्ष गए, ऐसी ये शत्रुंजय गिरिराज की परम पवित्र भूमि है। और हम भी इस भूमि पर इसीलिए आए हैं कि हमारा भी कर्म चक्र से निस्तारा हो और हमें भी परम पद की प्राप्ति हो, प्रभु के मोक्ष धाम की ओर आगे बढ़ते हुए 5 कौशकियों की देहरी आती है। लोग इन्हें 5 पांडव समझते हैं, जबकि यहाँ पर राम, भरत जो कि 3 करोड़ आत्माओं के साथ यहाँ से मोक्ष गए, थावच्चा पुत्र, शुक्र परिव्राजक और शैलकाचार्य, इनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। नमो सिद्धानम, इनके दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो एक छोटी सी देहरी में सुकौशल मुनि के चरण हैं, उनको भी नमन करके नमी विनमी की चरण पादुकों का दर्शन करते हुए आगे हनुमान धारा के सामने वट वृक्ष के नीचे ऋषभदेव परमात्मा के चरण स्थापित हैं। नमो जिनानम, और यहां से 2 रास्ते होते हैं, एक जो सीधा दादा के दरबार की ओर जाता है और दूसरा रास्ता नौटूक होकर के दादा के दरबार जाता है। अब हम कौन सा रास्ता लेंगे भाई? हमें तो पहले दादा से मिलना है,
हमें दादा से मिलने की उत्कंठा है, इसलिए पहले हम सीधा दादा के दरबार जाएंगे, उसके बाद में हम 9 टूंग के दर्शन करेंगे। तो आइए, आज हमारे हाथों में कुछ ऐसी रेखा उभर करके आई है। आज दादा से मिलन की घड़ियां आई हैं, कुछ ऐसा पुण्य का उदय हुआ है। बस अब तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दूरी पर हमें आदिनाथ दादा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा आज हमारा पुण्य खिला है। मेरे दोनों हाथों में ऐसे लगे हैं, दादा से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा, हाँ, लिखा है ऐसा लेख दादा। जिनके हाथों में ये लेख लिखा है, ताली का साथ देते हुए दोनों हाथ ऊपर और दादा की भक्ति में। मेरे दोनों हाथों में, दोनों हाथों में दादा से मिलने होगा मेरी तकदीर किस्मत का लेख कोई पाएगा, कैसे समय ही बताएगा। इन हाथों को देख दादा, इन हाथों को देख। मेरे दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में दादा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। जय हो। लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा, लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा, लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा। लेख दादा लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा, लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा, लिखा है सालेख, लिखा है सालेख दादा, लिखा है सालेख। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और अब तो बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक गुफा में श्री कृष्ण के पुत्र, जो कि नेमिनाथ परमात्मा के शिष्य भी थे, ऐसे जाली, मयाली और उव्याली की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनका दर्शन करते हैं। नमो सिद्धानम। और यहां से सामने जैसे ही हम नजर उठाते हैं तो बिल्कुल सामने कुछ ही सीढ़ियों के ऊपर रामपोल दिखाई देती है, जहां से हमारे मंदिरों की नगरी प्रारंभ हो जाती है। और सामने रामपोल है और कुछ ही सीढ़ियां हैं। अब तो रुका नहीं जाता, अब तो थमा नहीं जाता, अब तो दौड़ते हुए चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ जा चढ़ाइयां पकता,
हल्ला मार के, अरे अब तो हमको आगे बढ़ना है, अब तो होड़ मची है, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं दर्शन करूंगा। और सभी एक दूसरे से आगे भाग करके रामपोल की ओर बढ़ रहे हैं। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। आदिनाथ तेरे चरणों पे हाथ रखे झुक जाना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरे हर्ष मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। तेरे हर्ष मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। तुझको करुणा नहीं है, मुझ पर करुणा करना। तुझको करुणा है, मुझ पर करुणा करना। है ये पावन भूमि, आदिनाथ के चरणों में, आदिनाथ के चरणों में हाथ रखे झुक जाना। मेरे पावन भूमि, यहाँ बार बार और यहां से आगे बिल्कुल रामपोल के पास एक गलती प्राय करके जो नहीं जानते उनसे हो जाती है, क्योंकि ये सिद्ध गिरिराज है, ये पवित्र तीर्थ है। इस तीर्थ पर हमें कोई आशातना नहीं करनी, लेकिन जब हम चढ़ाई करके ऊपर आते हैं तो कईयों के भूख लग जाती है, पेट के अंदर में चूहे कूदने लगते हैं। यहाँ पर हमें कोई आशातना नहीं करनी, क्योंकि एक आशातना अनंत जन्मों तक हमें रुला देती है, भटका देती है। गिरिराज पर चढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ लोग दही लेकर के बैठते हैं, और जो नहीं जानते वह यहाँ पर दही सेवन करते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन इस गिरिराज के ऊपर कभी भी कुछ भी खाया नहीं जाता, कच्चा पानी पिया नहीं जाता। तो जो लोग यहाँ पर दही इत्यादि सेवन करते हैं, वह मन में दृढ़ निश्चय करे कि इस सिद्ध गिरिराज की यात्रा के लिए हम जब भी जाएंगे, तब हम कभी भी इस गिरिराज पर कुछ भी खाने का, कच्चा पानी पीने का कार्य नहीं करेंगे, तभी हम इस गिरिराज की आशातना से बच पाएंगे। तो इस तीर्थ की आशातना करने का जो दुष्परिणाम है, क्या उसका परिणाम आता है, तो कहते हैं तीर्थ आशातना नवी करिए, हारे नवी करिए रे नवी करिए। तीर्थ आशातना नवी करिए, हारे नवी करिए रे नवी करिए।
आशात ना कर तात का धन हानि। आशातना करने से धन की हानि हो जाती है। और भूखिया मले ना अन्न पानी, और अन्न पानी की भी प्राप्ति नहीं होती है। कायावली रोगे भरानी, और ये हमारा जो शरीर है ये रोगों का घर बन जाता है, रोगों से घिर जाता है जो इस तीर्थ की आशातना करता है। तीर्थनी आशातना नवी करिए, हरे नवी करिए रे नवी करिए। तीर्थनी आशातना नवी करिए। अगर हम आराधना कम करेंगे तो चलेगा, आराधना कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन आशातना तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आशातना से अनंत जन्म मरण हमारा बढ़ जाता है। आराधना कम होगी तो हम फिर भी परमात्मा की दया के पात्र बन जाएंगे, लेकिन आशातना होने से हम पाप कर्म बांध करके जन्म मरण बढ़ा लेंगे। इसलिए हम ये नियम करें कि इस गिरिराज के ऊपर हम कोई भी खाने पीने का कार्य नहीं करेंगे। जैसे ही रामपोल से अंदर प्रवेश करते हैं तो उसी समय हमारा रोम रोम रोमांचित, प्रदेश प्रदेश पुलकित और प्रमोदित है। मंदिरों की नगरी, चारों तरफ अनेक जिनाले शोभायमान हैं, छोटे बड़े, एक लंबी श्रृंखला है जिनालियों की। वागन पोल आती है और वागन पोल में प्रवेश करते ही शांतिनाथ दादा का जिनाले आता है, जिसकी हमने चर्चा करी कि ये जिनाले इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं है, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। ये शांतिनाथ दादा का जिनाले ये स्वयं देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। ऐसे शांतिनाथ दादा के दरबार में अब हम सब पहुंच चुके हैं और शांतिनाथ दादा का दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सुधा सोदरवाग्ज्योत्सना निर्मलीकृत दिङ्मुख, मृगलक्ष्मा तम शांत्यै शांतिनाथ जिनोस्तु। यहाँ पर दूसरा चैत्य वंदन किया जाता है। अरिहंत चैयानम के द्वारा हम यहाँ पर दूसरा चैत्य वंदन करेंगे। इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्सिया। इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्सिया। इच्छामि खमास मनो वंदियुम जावनी जाए निस्सिया। वंदनवती है, पूर्णवती है, सकारवती है, सम्मानवती है, बोहिलाभवती है, निर्वसकवती है, श्रद्धाय में है दिए धारण अनुपे वडमणि ठामी कौसगम अनथ उससीनम निससीनम खासीनम छिनम जबाय नोडिन वणिसं बमले पितमुछाय सुहु में अंग संचाल सम खेल संचाल सुमतिथि संचाल में माय हिमागारे मा भगोरे जमे कौसगो जाव रिहंतान भगवंतान नमकारेन न पारमि ताप कायम ठाणे नम मोणे नम झाणे नम। एक नवकार मंत्र का कौसक स्तुति सुन के कौसक पारे। एक नवकार मंत्र अप्पान वो सिरामी। नमो अरिहंतानम, नमो अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। शांति जिने सर सेविये संपदा शांति दातार तो, विश्वसेन कुल दीपताए अचिरा माता मलार तो। राजपाट सब त्याग के संजम से चित धार तो, आठ कर्म को जार के पहुंचा मुक्ति मोझार तो। इच्छामि खमास मनोवंदियुम जावनि जय निस्सहि आय मथेन वंदामि। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। धन 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 दिन आज में प्रभु दर्शन पाए। धन धन दिन दर्शन पाए आप कमाए।
शरण पाए। धन धन दिन आज रे प्रभु दर्शन पाए। शांतिनाथ दादा के दरबार में हैं, तालियों के साथ में दादा की भक्ति करते हुए शांतिनाथ दादा। शांतिनाथ प्रभु शांति के करता, शांतिनाथ प्रभु शांति के करता। प्रभु दर्शन पाए। धन 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 दिन आज रे प्रभु दर्शन पाए। ऐसे शांतिनाथ दादा के दर्शन करके अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कवड़ यक्ष की देहरी आती है जो इस तीर्थ के अधिष्ठायक देव हैं। हर तीर्थ के कोई ना कोई अधिष्ठायक देव हैं, तो हमारे इस शत्रुंजय तीर्थ के अधिष्ठायक देव हैं कवड़ यक्ष। उनका दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब रतन पोल और हाथी पोल के मध्य माली चौक में पहुंच चुके हैं। यहां पर श्रावकों के नहाने की व्यवस्था है। यहीं पर यात्रियों को पूजा के पास दिए जाते हैं। और अब तैयार हो जाइए क्योंकि दादा का भव्य दरबार, आदिनाथ दादा का दरबार आने वाला है। बस कुछ ही सीढ़ियां चढ़ते ही और हम पहुंच जाएंगे आदिनाथ दादा के दरबार में। बस एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं और सामने देवादिदेव परम मूल नायक परम परमात्मा श्री आदिनाथ दादा का दरबार सामने है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। ताली के साथ आदिनाथ, वंदे आदिनाथ, जय 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 आदिनाथ। वंदन 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 गिरिराज तने वंदन। जय 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 आदिनाथ। वंदन 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 जिनराज तने वंदन। जय 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 आदिनाथ। जय 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 आदिनाथ। आदिनाथ। जिनका दर्शन पाने के लिए हम इतनी दूर से चल करके आए हैं, ऐसे आदिनाथ दादा देवादिदेव तीन लोक के नाथ हमारे शत्रुंजय गिरिराज के अधिपति मूल नायक परम परमात्मा आदिनाथ दादा के दरबार में
जहां पर हजारों करोड़ों देवी देवता हमेशा हाजिर रहते हैं, हजारों साधु साध्वी जी, श्रावक श्राविकाएं भक्ति करते हैं, ऐसे आदिनाथ दादा के दरबार में हमारा ये संघ पहुंच चुका है। जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो आदिनाथ, 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 आदिनाथ दादेदार मैनू होया, मन प्रसन्न हो गया। आदिनाथ दादेदार मैनू हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अखा मीट के समाधियां ला लो, आदिनाथ आए होए ने। अखा खोल के ते दर्शन पालो, आदिनाथ आए होए ने। आदिनाथ, 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 आदिनाथ। ताली के साथ दादा के दरबार में जय हो, जय हो, बल्ले बल्ले। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। 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 जग का एक ठिकाना सारे गम के मारों का, जग के मारों का। रास्ता देख रहे हैं दादा अपने आंख के तारों का, रास्ता देख रहे हैं दादा अपने आंख के तारों का। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है,
बुलाया है। जय दादा की, 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 जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की।